वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मैन गोइंग देयर ओन वे। अब हम दूसरा वीडियो देखने वाले हैं। पहला वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो पहला एपिसोड। तो अपना राय, अपना जो है कमेंट्स, अपनी जो है सुझाव लिखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी बहुत कुछ देख के समझ के और सीखने को मिले। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा, ठीक है। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, डिस्कशन करते रहेंगे और फिर लास्ट में कमेंट्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। I'm gonna give you 3 reasons why you should marry a divorced single mom. Critics, I've got the perfect ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डम आइडिया। आगे चलते हैं। 3 reasons. Number 1, you have all the responsibility but none of the authority. यस, Second, the woman has no incentive to have children of your own. And third, you will never be a priority in that household. You will never, ever, ever be a priority in that household. So, if you want to sign up to be a cuck, go right ahead. However, dudes, in reality, what I'm trying to say is this, is that guys, you need to be aware of this stuff. Don't be stupid. Don't let some bullshit TikToker influence you. And have some fucking balls. And fucking stand up for yourself and stay woke, kings. This is ओके, बड़ी ही अच्छी एडवाइस है। तो भाई साहब, जो पहले वाले भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि 3 रीजंस कि आपको डिवोर्स वुमेन या जो जिनका ऑलरेडी बेबी है या चाइल्ड है उस वुमेन से मैरी करने के 3 फ़ायदे। तो दूसरे वाले जो थे उन्होंने बताया कि भाई साहब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। पहली बात कि उस घर में तुम प्रायोरिटी नहीं हो। जिस घर में तुम जाओगे ना उसमें उस वुमेन के लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, उसका बच्चा प्रायोरिटी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तुम ट्रूली उस फैमिली के उस तरीके से मेंबर नहीं बन पाओगे, राइट, क्योंकि यू आर द सेकंड गाय। और तीसरी बात यह है कि तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जिम्मेदारी आएगी, लेकिन तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं आएगी। तुम उस बच्चे का खर्चा ज़रूर उठाओगे, लेकिन वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो 2 मिनट में पलट के बोल देगा कि तुम कौन, फिर क्या कर लोगे, राइट। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बेवकूफ़ी ना करें। पुराने आदमी जो थे, पुराने जो बड़े जो लोग हैं, जो पुरानी जनरेशन है, लास्ट जनरेशन है, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता थी, ठीक है। इसलिए वो जब यंग आदमी ये गलती करने जाते हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मना करते हैं। उसकी वजह है, ट्रस्ट में, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है इस बात का। आगे चलते हैं। तो ये वाला वीडियो है, दिस इज़ हाउ शी डिसरिस्पेक्ट्स यू, आई जस्ट टोल्ड यू, यू डोंट लिसन। अच्छा, तो देखते हैं ये वीडियो में क्या कह रहा है, ठीक है, प्ले। That's how she disrespects you. She raises her voice and says, I just told you. You don't ever listen. I just told you. Now, what this is doing is emasculating you, basically putting you in punishment. Now, I'm going to show you how to handle this. Listen, I don't care if you told me 5 times or forgot. No matter what the case may be, this is what's going to happen. You are going to remind me respectfully. I am not going to tolerate any kind of attitude. I want to feel at home. Do you understand? Now, she doesn't understand. You take things away. She wanted to spend quality time with you. You take that away. She wanted to cuddle. You take that away. But if she comprehends and she learned her lesson, you can give her some cuddle time. She wanted to watch that movie. Watch that movie. But if she continues to give you attitude or disrespect, you take things away. Take away your feelings. Now you can follow me on Patreon for more exclusive videos. Hit the DM. ओके, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये वाला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ध्यान से सुनो। अगर फीमेल जो तुम्हारी पार्टनर है वो तुमसे ऐसे बात, मैंने तुमसे कहा था तुमने ये काम नहीं करा, जो कि होता है, कई बार होता है, राइट। अगर ये हाल है ना, तो वहाँ तक पहुँचने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुमने शुरू से चीज़ों को सही तरीके से नहीं चलाया। पहली बात, तुमने अपने काम की जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है। किसी को बोलने का मौका मत दो, ना कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या कोई और हो, तुम्हारा कोवर्कर हो, तुम्हारा बॉस हो। अपना काम पहले करो, किसी को बोलने का मौका मत दो। दूसरी बात, अगर वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करे जैसे कि तुम उसके हस्बैंड या पार्टनर नहीं, बल्कि तुम उसके चाइल्ड हो, राइट, योर किड, तो फिर भाई साहब तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं जाने वाली, क्योंकि ये चीज़ बढ़ती जाएगी। विमेन का काम है, जितना तुम स्पेस दोगे वो उतना आगे बढ़ेंगी। तुम फिर पीछे हटोगे वो 1 कदम और आगे बढ़ेंगी। तुम 1 कदम और पीछे हटोगे वो 1 कदम और आगे बढ़ेंगी, और ये कभी नहीं रुकेगा। और एंड में हाल ये हो जाता है कि आदमी जो है उसकी ज़रा सी भी नहीं चलती, और फिर विमेन उस घर की इंचार्ज होती हैं, और ट्रस्ट में उस घर में कोई हैप्पी नहीं होता। आई नो, आई हैव सीन इट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपनी पर्सनल, मेरा अगर मैं आपको बताऊं तो माय फादर इज़ द मैन ऑफ द हाउस। तो मैंने तो वही देखा है और मैं उसी में जो है बड़ा हूँ, राइट। तो मेरे लिए मैरिज इज़ लाइक अ परमानेंट टीम, जो कि आप
गेम ऑफ लाइफ में बना रहे हो, राइट। और हर टीम में एक गुंडा होता है, इस टीम के गुंडे अपन है, सीधी सी बात है, ठीक है। जो मैंने बोल दिया वो लास्ट लाइन है, दिस इज़ हाउ माई फादर इन द हाउस, दिस इज़ हाउ आई एम लाइक। आई डोंट केयर कि तुम्हारा आइडिया और 100 रुपये एक्स्ट्रा बचा सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन आई एम स्पीकिंग विद समवन, व्हेन आई एम डीलिंग विद समवन, शट अप, ठीक है। तो ये मैं ऐसा ही हूँ, सॉरी, राइट। तो ये है, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी राय नहीं ली जाएगी, ली जाएगी, लेकिन जब हम पब्लिक में हैं, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, चुप बैठो, डू नॉट इंटरफेयर। ये बहुत ही क्लियर कट बात मैं पहले ही बता देता हूँ सबको, ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली सबके लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपनी जिम्मेदारी उठाओगे ना तो दूसरे वाले को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी पार्टनर तुमसे ऐसे बात करती है ना, तो क्लियर कट बाउंड्रीज रखो शुरू से। और अभी भी अगर तुम वहाँ हो तो अभी भी क्लियर कट बाउंड्रीज रखो। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, मैं 4 साल का बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बताओगी कि मैंने तुमसे कहा था, तमीज़ में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खड़े हो, बी अ मैन। ये फ्रेज़ आजकल बड़ा ही टॉक्सिक माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है, बट नहीं, बी अ मैन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ट्रेडिशनल आदमी होते हैं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं। Isn't it weird how daddy issues become an insult to women? तो वो इंसल्ट ही है, क्योंकि उसके चक्कर में आके women क्या क्या नहीं करती। देखें मोहतरमा क्या फरमा रही हैं। Weird how daddy issues became an insult to women when it's men who fail as fathers. Isn't it weird how mommy issues became an insult to men when it's women who fail as mothers? And here's an example. Yes, it's a real thing. ओके वेट, पहले तो अपन वो देख लेते हैं, एक मिनट, लिखा क्या था वो समझ लेते हैं। People usually apply the term mommy issues to men who display some of the following traits and behaviors, and an expectation that romantic partners will provide more than a fair share of household labor or emotional support, trust issues or difficulty showing vulnerability। अच्छा, तो बेसिक आइडिया ये है कि मोहतरमा, पहले वाली मोहतरमा ये कह रही थी कि ऐसा है कि जो डैडी इश्यूज़ हैं वुमेन के, उसे इंसल्ट माना जाता है वुमेन के ऊपर। लेकिन जो क्यों ऐसा, मतलब वाई? इसका मतलब ये है कि वुमेन की थोड़ी ना गलती है, उसकी गलती तो उसके फादर की है जो वहाँ नहीं था, जिसने अपना काम नहीं किया, राइट। तो भाई ऐसा है कि वुमेन इश्यूज़ तो फिर भी आदमी जो डैडी इश्यूज़ हैं वो तो फिर आदमी मजाक में उड़ा देते हैं। आप अगर ये बोल दो ना कि मम्मी इश्यूज़ हैं इसको, अरे उसको तो क्या क्रीप समझा जाता है कि पता नहीं क्या है ये तो, राइट। और उसको तो मतलब ऐसे समझाता था कि ये ब्रोकन पीस है, इसका कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो है भाई, जो बोलते हैं ना अनइक्वालिटी, या फिर जैसे बोलते हैं अनफेयरनेस, जो भी बोल सकते हो, तो वही है। खैर, अगर मम्मी इश्यूज़ हैं किसी को तो उसकी गलती थोड़ी ना है, फिर उसकी मदर की गलती है, लेकिन नहीं, वुमेन की गलती होती नहीं है। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्या है। You have to start looking at men's issues through the lens of the patriarchy. Literally every single one of men's issues is caused by the patriarchy and the social structures that force men and women into traditional gender roles. Yes, women are oppressed by the patriarchy, but men are also disadvantaged by it. Harsh facts. ओके एक मिनट रुक जा। मोहतरमा बड़े ही ज़ोर से बोल रही थी, बहुत तेज़ बोल रही थी। तो उनका कहना यह है कि देखो, विमेन के पास जो इश्यूज़ हैं उसको आपको पैट्रियार्की की नज़र से देखना पड़ेगा, उस लेंस से देखना पड़ेगा, उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि सारी गलती जो है वो पैट्रियार्की की है। पैट्रियार्की कौन है? मैन इन चार्ज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसकी वजह से ना कि सिर्फ विमेन को प्रॉब्लम है बल्कि मैन को भी प्रॉब्लम है, और जो है इसलिए हमें जो है फ़ाइट करना चाहिए वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज़ कि भाई साहब ऐसा है कि पहले तो किसी ने साजिश नहीं करी कि नहीं वुमेन वहाँ नहीं पहुँच सकती। देखो भाई, अगर रेस लगी है ना और तुम पहाड़ के नीचे हो, तो जो अपनी ताकत से ऊपर पहुँच जाएगा पहले वही जीतेगा, ठीक है। वर्ल्ड अनफेयर है, हो सकता है कोई तुम्हें पत्थर मारे, हो सकता है कोई तुम्हारी टांग खींच ले, हो सकता है कोई तुम्हें कुछ और चोट पहुँचा दे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो टॉप पे पहुँच जाता है वही इंचार्ज होता है। तो जो मैन वहाँ पहुँचे ना, वो साजिश करके नहीं पहुँचे कि नहीं वुमेन को नहीं आने देंगे और हम ही रूल करेंगे, नहीं भाई, वो अपनी काबिलियत पे पहुँचे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इनको ये बात समझ में नहीं आती है, इनको लगता है कि नहीं वो तो पेट्रियार्की की गलती है, तो तुम बना लो ना, तुम कर लो ना, तुमको कौन रोक रहा है? किसी ने हाथ पकड़े तुम्हारे? करके बताओ, 2 कंपनी बना के बताओ जो फुल वुमेन हो। कंट्री और सिविलाइजेशन बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है, उसे जाने दो,
तुम तो खाली एक कंपनी बना के बताओ जो रन बाय वुमेन हो कम्प्लीटली, सक्सेस बना के बताओ, उसे $1 बिलियन की कंपनी बना के बताओ, मान लेंगे तुमको। इनसे सिर्फ सोफे पे बिठा के बातें करवा लो और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 हार्श फैक्ट्स अबाउट वुमेन दैट मैन नीड टू नो। अच्छा, वुमेन के बारे में 3 फैक्ट बता रहा है, इसे सुन लेते हैं। About women that men need to know. Number 1, most women don't care about the man's struggle or your struggle. They usually True. end up at the finish line to get the best. एग्जैक्टली विमेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आग के दरिया पार करके आओ, तुम जो है मतलब पहाड़ चढ़ के आओ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्रॉब्लम से, तुम्हारी तकलीफ से, तुम्हारे इमोशनल स्ट्रेस से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि डोंट शेयर योर फीलिंग्स विथ वुमेन बिकॉज दे डोंट केयर, ठीक है। और वो नहीं समझ पाएंगे उस बात को। ऐसा नहीं कि वो है ही ऐसी यार, वो बनी ही ऐसी है, वो नहीं समझ पाएंगी इस चीज़ को। तुम ये बात किसी और आदमी से बोलोगे ना, वो समझेगा उस चीज़ को, राइट। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। Best high status male. And of course that goes to my second point. Hypergamy is real, fellas. Women will always try to date up through value or status. And last one, women are not these amazing, magical, beautiful princesses, these unicorns. They're not. They also think shitty thoughts. A lot of them are fucking narcissists. They are also fucking selfish as shit. And they'll leverage sex against you. Guess what? They are also human. So stop believing all that Disney bullshit that you're gonna find the right one and all that crap. Brothers, just focus on yourself and leave the bitterness for the feminists. ओके, तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात करी है उन्होंने। अच्छा, पहली बात तो यह है कि हाँ, विमेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी फीलिंग से, तुम्हारे स्ट्रगल से, तुमने कितनी तकलीफ उठाई है वहाँ पहुँचने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। विमेन फिनिश लाइन के बाहर खड़ी होती है। मान लो अगर पहाड़ चढ़ना है सबको, तो विमेन टॉप पे खड़ी होती हैं, ठीक है, और कहती हैं जो यहाँ पहले पहुँच गया वही विनर है। उनके हिसाब से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किसने कितनी तकलीफ उठाई, इर्रिस्पेक्टिव है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विमेन की जो हाइपरगेमी है, यानी कि बेसिकली वो हमेशा अपने से ऊपर वाला लड़का चूज़ करती हैं जिसकी हाइट ज़्यादा हो, स्मार्ट हो, ज़्यादा पैसे वाला हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा रिसोर्सेज हो उसके पास, राइट। स्टेटस, पावर और लुक्स, राइट, ये सारी चीज़ें वो देखती है वुमेन। उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऐसी ही वो बनी है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई है कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि विमेन जो है वो कोई एंजल्स नहीं है, वो कोई ऐसी कोई यूनिकॉर्न्स नहीं है कि उनसे गलती नहीं होती, या वो गलत नहीं होती, या वो बुरी नहीं है, उनके दिमाग में भी बुरे ख्याल नहीं आते, वो बुरा नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिज्नी फैंटेसी या फिर जो रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज़ होती है ना कि लड़की बहुत मासूम है, कोई लड़की मासूम नहीं होती, ठीक है। व्हेन यू गेट टू अ सर्टेन एज कोई लड़की मासूम नहीं होती, ठीक है, उसे सब मालूम है, वो भी इंसान है, अच्छे बुरे सब होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे मूवीज़ में पोर्ट्रे करते हैं, राइट, कि वो बेचारी इतनी मासूम है, उसे कुछ पता ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उन्हें वैसा ही समझो, और बेहतर ये है कि अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को बिल्ड करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी अच्छी एडवाइस थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैन से आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग अक्यूज्ड। अच्छा, मुझे डर लगता है कि कोई मुझ पर इल्ज़ाम ना लगा दे, ऐसा आदमी कहते हैं। देखते हैं क्या कह रही है मोहतरमा। Afraid of being accused. I'm afraid of walking anywhere alone. Confused? Don't worry, I got you. So a lot of people recognize Mr. Sean Oakman right there from being a viral internet fucking meme back in 2015 and 16, and then somehow, even though he's built like he's gonna beat Bane's ass, fell off the face of the map, and I'm betting you're wondering why. That'd be because back in 2016, mere days before the NFL draft, where he was a projected top 20 draft pick, Mr. Oakman was accused of felony sexual assault by his ex-girlfriend. So then, as you imagine, no NFL teams drafted him, and it took him 3 fucking years worth of legal battles to finally clear his name and actually get a non-guilty verdict showing that it was consensual sex with his ex-girlfriend. So now, at 28 years old, thought to possibly be one of the future best defensive ends in the NFL, Mr. Oakman has yet to touch an NFL fucking field. What I'm trying to get at is, even though as a guy I have different fears than my female friends, my 2 female best friends, and my actual supporters on this app, which are actually overwhelmingly female, I can still understand those, listen to them, and not invalidate them. And I would hope, as a good human being, most of my friends, female supporters, and my 2 best friends would do the same. Because I feel like if I invalidated somebody's fears just because I don't share their fears and they don't share mine, it could be construed as heartless, vile, and hateful, and I could sound a little bit something like this. Okay, तो बेसिक आइडिया ये है कि मोहतरमा ये कह रही थी कि आदमी को डर लगता है कि कोई इन पर इल्ज़ाम ना लगा दे। मुझे डर लगता है कहीं अकेले बाहर जाने से।
विक्टिम कार्ड। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि अमेरिकन सॉकर जो होती है वो जो हाथ से खेलते हैं मेरे हिसाब से, जैसे कुछ वो जो रग्बी। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि रग्बी प्लेयर थे एक बहुत बड़े, जो बहुत बड़ी सेंसेशन बन गए थे, एकदम हिट हो गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया और वो बंदा जो है 3 साल तक स्ट्रगल करता रहा और बहुत प्रॉब्लम से गुजरा और उसको सब जगह से निकाल दिया गया। ऑब्वियसली असॉल्ट का केस था उन पे और फिर 3 साल उसे लगे अपना नाम साफ़ करने के लिए। और अब जब उसने अपना नाम साफ़ कर भी दिया है ना, तब भी उसको उस टीम में एंट्री नहीं मिलेगी वापस से। उस बेचारे ने कुछ नहीं किया था, उसके बाद उसका वो हाल है। और कितने ऐसे काम होते हैं जहाँ पर वुमेन जो है अकेले निकलने में डरती है। अरे अब तो ये हाल है कि आदमी बाहर निकलने से डरता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगा दे, मैं तो कुछ करूँगा नहीं तब भी फंस जाऊँगा, कोई एविडेंस नहीं होगा तब भी मैं फंस जाऊँगा, और बाद में साबित हो भी गया तो भी कुछ नहीं होगा, तब भी मेरी लाइफ बर्बाद है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वुमेन को डर है तो हाँ वो भी सही है कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डर गलत है, राइट। तो लेकिन अब ये है कि उनको हमारी प्रॉब्लम नहीं दिखती ना, हम इंसान थोड़ी हैं, हम तो वॉलेट है। तो ऐसा ही है, कुछ वुमेन के लिए ऐसा ही है। और हाँ ऐसा नहीं है कि सब लड़कियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर ट्रेंड यही चला हुआ है कि ज़्यादातर ऐसी ही हैं। तो अपना ख्याल रखें भाई साहब और अपने बारे में सोचें, सोच समझ के किसी से भी मिलो तो 10 बार सोचो समझो कौन है, कहाँ से आई है, क्या चाहती है, तब कहीं जाके इन्वॉल्व हो। खैर ये एपिसोड इतना ही था। कमेंट्स देख लेते हैं और उसके बाद जो है डन करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा कमेंट है। If someone maliciously and falsely accused someone of a crime, why are they not punished the same way the accused would have been? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है और वो उस बंदे को अपना घर बार, ड्यूटी, अपनी जॉब, करियर सबसे हाथ धोना पड़ रहा है, वो जेल भी जा रहा है तो कई सालों के लिए जा रहा है, लेकिन ये साबित हो गया कि उस लड़की ने जानबूझ के झूठ बोला था, उस लड़की को कोई सज़ा क्यों नहीं दी जाती? एक आदमी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अगर नहीं साबित होता तो वो तो गया था, लेकिन वो तो मतलब उसका लक था कि उसे एविडेंस मिल गया, वो बच गया, वरना इन्होंने तो जानबूझ के भेज दिया था उसे अंदर। तो कम से कम इसे भी तो उतनी सज़ा दो कि ताकि लोग झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं किसी पे, लेकिन नहीं देते, विमेन को सज़ा नहीं देते। ऐसा ही है। ये बड़ा ही टफ कमेंट है। आई वुड सिट प्राइवेटली एंड मेडिटेट टेलिंग माई सेल्फ डू नॉट एक्ट ऑन योर पेन, दे विल ट्राई टू किल यू, take death but don't do it, it was tough। मतलब ये है बेसिकली कि आप कितनी ही तकलीफ़ों से गुजर रहे हो, सुसाइड का ख्याल मत लाओ। और ये बंदा बता रहा है कि मैं अकेले में बैठ के प्राइवेटली मेडिटेट करता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, अपने पेन पे, अपनी तकलीफ़ पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे एक्ट ना करूँ, राइट। तो मैन की लाइफ बहुत टफ है यार, इनको अंदाज़ा भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिटी लिमिट्स के अंदर रहती हैं, वो सिटी जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, हम उस सिटी की बाउंड्रीज़ को पुश करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो जो यहाँ बैठा है, अंदर बैठा है, उसे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है बॉर्डर पे, राइट। तो ऐसा ही है और मुझे नहीं लगता इन्हें कभी समझ में आएगा भी। तो ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, अपने आप को टफ बनाएं, अपने आप पे काम करें और आसपास ऐसा सर्कल बनाएं, फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाएं जो कि जिनके साथ आप बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सको। हाँ, बॉयज़ के साथ ऐसा होता है कि हम उतने सीरियस नहीं होते क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, अभी हम उन प्रॉब्लम से गुजरे नहीं होते। लेकिन जब आदमी हो जाते हैं, आदमी, उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो समझते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को। तो वैसा कुछ बनाओ। खैर बहुत लंबा वीडियो हो गया, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने थॉट्स ज़रूर लिखना और बताना क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और लाइव जो स्ट्रीम होगी उसमें भी जुड़ना, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।